सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 9 रुपए 14 पैसे का प्राइसिंग हमें देखने को मिला एंड जो होप थी वो फिजल आउट हो चुकी है, चाहे वो आप बी सेगमेंट का कह लीजिए या कुछ भी, लेकिन प्राइस जो 15 रुपए वाला है वो 9 रुपए का देखने को मिल रहा है आज की डेट में। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। कोई अपडेट नहीं है कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बट एक्चुअल बेसिस पर जो प्राइस फॉल किया है इसने बहुत सारी होप एंड जो एक वेल्थ है वो डिस्ट्रॉय वापस से कर दी है। उम्मीद थी कि ये वापस से यहाँ पर ना हमारे सामने जो है एक पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो ट्रेंड लाइन को हम एक बार क्रॉस करें उसके बाद वहां से इस तरीके से स्लिप हुए हैं कि उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से चलना स्टार्ट किया था। चाहे वो मार्केट की भी बात कर लीजिए, क्योंकि मार्केट को इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। मार्केट अगर आप देखेंगे तो मार्केट की भी कहानी यही है बॉस। उसी टाइम मार्केट जो है खराब हुआ जब आपका स्टॉक चला। प्रॉब्लम्स अगर आप देखें तो कुछ ऐसी ही हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम एक और है। पब्लिक सबसे ज़्यादा, मैंने काफ़ी सारे लोगों से पूछा कि क्या प्रॉब्लम दिखती है इस स्टॉक के अंदर। होल्डिंग, पब्लिक होल्डिंग वो बहुत है। पब्लिक जो है ना वो बहुत होल्ड कर रही है एंड जब तक ये होल्डिंग नहीं घटेगी ये इतना आसान नहीं है सॉर्ट आउट होना। या तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ाए या पब्लिक के किसी भी तरीके से, मतलब म्यूचुअल फंड आगे खरीदें या डीआईएस खरीदें, पब्लिक होल्डिंग कैसे भी कम होने चाहिए। लेकिन क्या वो इतना आसान है पता नहीं है बॉस। अभी अगर आप देखेंगे इन फंडामेंटल इंडिकेटर्स में कुछ नहीं रखा। आप इससे क्या ही पता चल पाएगा। इससे तो सिर्फ एक ही चीज़ है, चीपेस्ट स्टॉक देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। पर अभी अगर आप देखेंगे उसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से शुरुआत हुई थी। बी सेगमेंट के हटने के बाद ये देखते हैं कि क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि स्टॉक वही इंपॉर्टेंट एरियाज में आ चुका है, उधरी के आसपास है, लेकिन आगे की कहानी एक्चुअल बेसिस पर कुछ पता नहीं है। अभी अगर आप देखें जो न्यूज़ आई, जैसा भी फ्लो आया वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग न्यूज़ फ्लो था, लेकिन वो टिका नहीं पाया स्टॉक को। चाहे उसमें मार्केट कंडीशन आप रख लीजिए, चाहे आप उसमें बी सेगमेंट का होना यहाँ पर रख दीजिए, कुल मिलाकर सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हुई है। एंड ऐसा नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पर ना आप देखेंगे एक जो इम्पोर्टेंट जगह थी 10 रुपए 23 पैसे वो भी तोड़ा, मूविंग एवरेज भी टूट गए थे, सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट टूट गई हैं। अभी 9 रुपए 10 पैसे पर है, एक इम्पॉर्टेंट जगह पर है, यहाँ से घूमे तो ठीक है, नहीं अदरवाइज चीज़ें ख़राब हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन इसको हम क्रॉस करके सही से ऊपर नहीं टिक जाते हैं तब तक कोई ब्रेकआउट नहीं होने वाला, ये हमें समझ में आ चुका है। सिर्फ एक दिन लगा था उस ब्रेकआउट को देखने में, नेक्स्ट डे से बिकवाली स्टार्ट हो गई थी। आफ्टर Q3 के नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स भी थे एंड मार्केट का कंडीशन भी ख़राब हुआ था। जो चाहे वो लगा लीजिए, बट ये है कि होप जो है वो टूट गई हैं। आगे क्या होगा ये पता नहीं। अगर ये लो टूटा जो लगाया गया था 8 रुपए समथिंग पैसे, 8 रुपए 62 पैसे के आसपास का जो लो था, अगर ये टूटा देन यहाँ पर ना बिकवाली और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। हो सकता है स्टॉक और नीचे चला जाए, क्योंकि वो साफ साफ देखने में लग ही रहा है। 10 रुपए 23 पैसे पर आपका जो है मूविंग एवरेज है 50 डेमा, अब 9 रुपए 10 पैसे पर है। अब वो बी सेगमेंट हटे तो भाई समझ में आए कि भाई क्या एक्चुअल बेसिस पर बी सेगमेंट ही जिम्मेदार है इस चीज़ का। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई भी कमेंट यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से ये भी नहीं आया है कि कुछ ऑडिटर के ऊपर बातचीत भी हो। एक ऑडिटर का पेज जो है वो एक लंबे टाइम से फंसा हुआ है जिसको वो सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। तो देखते हैं कमिटी बनाई गई है या वगैरह वगैरह, वो आगे क्या करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में होप्स जो है वो टूट गई हैं, लेकिन स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जगह पर है। 10 रुपए 23 पैसे मूविंग एवरेज का प्राइस है। अगर वो यहाँ पर मूविंग एवरेज निकल जाए किसी भी कारणवश तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज बी सेगमेंट का हटने का इंतज़ार करिए, यही एक कर सकते हैं। बाकी मार्केट की कंडीशन आपको पता ही है, कोई भी स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक टिक ही नहीं पा रहे हैं। तो ये हाल काफ़ी ख़राब है। उसी टाइम ख़राब है जब आपका यहाँ पर ना ब्रेकआउट हुआ था एंड नेक्स्ट डे से वो टूटने स्टार्ट हो गया था। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार वैसे पहले आप पेशेंस पहले अपने ब्रोकर वैसे जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मास्टर तो आप दीजिए, वीडियो देखिए वो तो धन्यवाद दोस्तों।